हेलो एवरीवन, आई एम जयपर एंड यू आर वाचिंग साइलेंट ट्रेडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली एनालिसिस, जिसमें इंडेक्स कवर करेंगे और इसके साथ में इस बार हम क्या करेंगे कि सेक्टोरियल जो इंडेक्स रहता है उसका हम एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है या तो फिर कहीं पे ओवरबॉट है तो हमें वहाँ पे सेल दिख रहा है। तो वो आज हम इस वीडियो पे कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे निफ्टी का। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक सिंपल देखने को पहले क्या मिल रहा है कि ये थर्ड टॉप है। फर्स्ट यहाँ पे लगा था, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे टॉप पे जाके हमने वीकली चार्ट पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। अगर इसका सेम एग्जांपल देखना है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसका एक्टिव कब होगा? जब इसके हम नीचे यहाँ पे ट्रेड करना चालू करेंगे। इस बार का जो लो है 18531 है। लास्ट वीक का जो लो था यहाँ पे 18464 है। तो एक बार यहाँ पे 530 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो पहले आपको 460 तक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना तो एक बार यहाँ पे रुक सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपको थोड़ा लंबा सा यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फिर ये आपको सपोर्ट का काम करेगा। अगर आप सिंपल लाइन में यहाँ पे देखते हो तो ये जो लेवल है आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। जो यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट लेगा। इसमें नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो देखना है तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे कैंडल का हाई है 662, अगर मार्केट यहाँ पे कोई बड़ा सा गैप अप ओपन होता है यानी कि 680 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जिन्होंने शॉर्ट करके गए हैं वो ट्रैप होंगे और फिर वहाँ पे आपको बाइंग नया देखने को मिलेगा। तब आप वहाँ पे बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। 40-50 पॉइंट का पहले का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद में आप ट्रेल करते रहना। ऊपर में आपको यहाँ पे वापस ये 18,800 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कंडीशन है हमें गैप अप, फ्लैट ओपन होगा तो वो फिर नीचे ही आने का कोशिश करेगा। अनलेस एंड अनटिल 100 पॉइंट के ऊपर का गैप अप हुआ तो फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे हायर एंड पे जाके इसने एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। यहाँ पे शूटिंग स्टार था, अब जाके हमने यहाँ पे इनसाइड बार बनाया। लास्ट टाइम यहाँ पे इनसाइड बार बना था, यहाँ पे शूटिंग स्टार था। तो इस जगह पे हमें क्या देखना है कि अगर ये इनसाइड बार कैंडल एक्टिवेट हो जाता है तो आपको यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा जो लेके आएगा आपको 43,090 तक का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पर इसके पहले जो सपोर्ट है 43,300 के आसपास एक सपोर्ट का काम करेगा। जो ये लेवल का यहाँ पे हाई था 43, ये 78 है, इसके ऊपर का एक हाई था यहाँ पे करीबन ये लेवल के आसपास आता है 360। तो ये 360 के आसपास एक बार आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर ये 870 के नीचे सस्टेन करता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट करके जा सकते हो। पोजिशनल करना है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 44,090 के आसपास, और यहाँ पे अगर आपका गैप अप ओपन होता है 44,080 के आसपास और वहाँ पे आपको पहला 5 मिनट का कैंडल रेड देखने को मिलता है तो उसके लो के नीचे शॉर्ट करोगे तब आपका स्टॉप लॉस होगा 44,230 का। आप उसको होल्ड कर सकते हो। 44,230 के बाद में हमें शॉर्ट में नहीं रहना है, उसके बाद में फर्दर मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। फिर निफ्टी में हमें यहाँ पे भी सिमिलर देखने को मिल रहा है। तो पर हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि इसके पास क्या है, छोटे छोटे जगह पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इसका एक्सपायरी के पास भी है। तो जब तक ये 19,200 के नीचे नहीं जाता आपको बड़ी क्वांटिटी में सेल नहीं करना चाहिए। पर इंट्राडे के लिए आप कर सकते हो। जैसे ये 390 के नीचे सस्टेन करता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। 200 हमारा टारगेट रहेगा ये एक्सपायरी के लिए। शॉर्ट कवरिंग कब आएगा? जब 510 के ऊपर सस्टेन करेगा। अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं डेली चार्ट और फिर चलते हैं हम यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस के लिए। तो ये हमारा सेक्टर के एनालिसिस में हम देखेंगे पहले तो हमें इसमें गोल्ड भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग गोल्ड भी ट्रेड करते हैं। तो जो ये गोल्ड ट्रेड करते हो तो आपके लिए यहाँ पे क्या है कि अभी पूरा कंसोलिडेशन जोन है। तो जहाँ पे आपको 59,420 से लेके ऊपर में 60,400 पॉइंट का अभी ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है रेंज। इसको शॉर्ट करना है तो कब कर सकते हैं? जब तक ये कैंडल के नीचे नहीं जाता है 59,400 तब तक शॉर्ट नहीं करोगे। इसके नीचे शॉर्ट करते हो तो यहाँ तक आ सकता है, जो आपके नहीं, ये यहाँ से धीरे धीरे करके आएगा तो फिर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा जो बनेगा आपका 57,937। तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो तब आपका ये पॉइंट पे सपोर्ट भी मिल जाएगा और इसका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। सिल्वर में हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, बाद में अभी शूटिंग स्टार कैंडल मिला है। अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे ओपन हो जाता है 73,620 और उसको यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है
तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन एक बड़ा कैंडल भी मिल सकता है आपको 71,800 तक का। वहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेकआउट फेलियर होगा और आपको वापस ये 50% रिट्रेसमेंट के आसपास लेके आ सकता है। क्रूड ऑयल जो हम डॉलर में जो फॉलो करते हैं वहाँ पे 75 के आसपास हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे एक पूरा रेंज बना के चल रहा है। ऊपर में देखेंगे तो ये है 6165 और नीचे में है 5573। तो हमें यहाँ पे अगर शॉर्ट करना है, अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 5775 के नीचे शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए 5300 और उसके नीचे गया तो 4970। लॉन्ग करने के लिए वेट करना, जब तक ये कैंडल के ऊपर नहीं क्लोज करता है हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। 6200 के बाद में लॉन्ग कर सकते हो और शॉर्ट कवरिंग आएगा आपका 60 to 80 के ऊपर। नेचुरल गैस काफ़ी टाइम से यहाँ पे इसी के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये एक इसका जो लो था वो हायर लो बनता जा रहा है, पर कभी भी क्या होता है कि ऐसे सिनारियो में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे मॉनिटर करना है 177। ये ब्रेक किया तो आपको वापस ये 160 तक जाता हुआ देखेगा। लॉन्ग के लिए वेट करना, लॉन्ग के लिए आपको अगर यहाँ पे करना है तो ये लेवल के बाद ही जाना पड़ेगा जो है 206। इसके बाद में आप 246 तक ट्रेड कर सकते हो। अब चलते हैं हम यहाँ पे इंडेक्स पे। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था कंसोलिडेशन किया, अब यहाँ पे जाके होल्ड कर रहा है। ये क्या किया था इसने, यहाँ पे प्रीवियस डे को जो बनाया था कैंडल वो था इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हो और बैरी सिंगल फिंग बोल सकते हो। तो जब तक अब हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं देते 10,550 के ऊपर, तब तक हमें यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना है। पर एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ सकता है जिसका लेवल हो सकता है यहाँ पे 10,180। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ये लेवल के आसपास इसको हम, ये जोन रहेगा आपका। फिर से अगर यहाँ पे आया तो अगर इसको कंफर्मेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, नीचे से हम फिबोनाची लगाएंगे, ऊपर की साइड यहाँ पे ये फिबोनाची का आता है 23%। तो ये जोन के आसपास हमें यहाँ पे एक रुकावट मिल सकती है, यानी इसके आसपास सपोर्ट लिया तो फर्दर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ये ऊपर जा सकता है। तो आप वेट करना, इस लेवल पे आता है तो बाय करना है आपको स्मॉल कैप। सिमिलर यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया हुआ है। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, एक मूव के बाद रिट्रेसमेंट आता है, मूव के बाद रिट्रेसमेंट, अब मूव। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये 5th चैनल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो आ रहा है यहाँ पे लेवल वो बन रहा है करीबन 483 से लेके 480 के बीच में। तो यहाँ पे अगर फिबोनाची आप लगाते हो तो हमें ये सपोर्ट जो मिलेगा वो उसी जगह के आसपास मिलता है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए, पर इसके आसपास सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पे बाय सोचेंगे। फार्मा में ये क्या 50% के ऊपर जाके इसने 61% के अभी होल्ड लिया है। पर अगर आप यहाँ पे सिंपल चार्ट देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका मेजर रेजिस्टेंस था इस लेवल के आसपास। तो अभी हमें लॉन्ग करना है, तो क्या करना है कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि क्या हो सकता है कि नीचे जैसे यहाँ से अगर ड्रॉ करते हो आप तो ये यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने आएगा। आपने कई चार्ट में देखा भी होगा कि इस हिसाब से मार्केट में आपको देखने को मिलता है, फिर यहाँ पे इस हिसाब से। तो ये यहाँ पे क्यों रुकेगा, एक तो 38% रिट्रेसमेंट है, प्रीवियस यहाँ का जो ये सपोर्ट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो इस जगह पे अगर आपको मिलता है ये तो आपको बाय करना है। अगर यहाँ पे साइडवेज चला जाता है तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो इसमें दूसरा सिनारियो होगा। अगर मार्केट यहाँ से साइडवेज चला गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आने के बदले वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा ये जगह पे। तो क्या होगा, ये जो टॉप है उसका 50% उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर यहाँ से जाएगा। तो पहला हमारा रहेगा यहाँ पे सपोर्ट, ये नहीं मिला तो यहाँ पे, पर हमें वेट करना है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ऊपर की साइड। फिर है हमारा मिड कैप का, मिड कैप 100। इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तब इस लेवल के आसपास था जिसका ब्रेकआउट हुआ था। अब इसका ये जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। जब भी कोई भी ब्रेकआउट होता है वो एक सपोर्ट का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ अब जाके देखेंगे तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। वापस यहाँ पे आया, प्रीवियसली क्या था ये रेजिस्टेंस, अब ब्रेकआउट हो गया तो ये सपोर्ट का काम करेगा। हमें यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये रिट्रेसमेंट आता है, यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल मिलता है सिमिलर लाइक दिस या दिस,
तो आप यहाँ पे उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो ऊपर की जब मार्केट में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे पूरा फुल बैरिश हो जाए, रिट्रेसमेंट आता रहता है क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा सा रनअप देखा। अगर आप ही देख लो यहाँ पे 29,100 से लेके अगर वो कोई भी 34,500 तक जाता है, 6,000 पॉइंट के आसपास जाता है, 5,000 पॉइंट के आसपास, तो अगर वहाँ पे 1,200 पॉइंट आपको रिट्रेसमेंट मिलता है तो वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। उसके बाद में आप फिर से एंटर कर सकते हो। तो अभी तक के जितने चार्ट हमने देखे वहाँ पे किसी में भी अभी हमें बाइंग का नहीं देखने को मिल रहा है, पर अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप वहाँ पे थोड़ा बुक कर सकते हो। ठीक, नाउ यहाँ पे हमें ऊपर से रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा। मेटल क्योंकि वीक था और तो हमें यहाँ पे देखना है, तो ये 50% से ही रिजेक्ट हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब तक ये कैंडल के ऊपर नहीं जाता है, सो ये जो शूटिंग स्टार का कैंडल है उसके ऊपर नहीं जाता है, तब तक हमें लॉन्ग नहीं करना है। पर अगर यहाँ पे गिरते हुए वापस ये लेवल को सपोर्ट करता है 59, इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो आपका सपोर्ट बनेगा 5915 के आसपास, तो अगर ये ब्रेक नहीं करता है और इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करता है, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस 5848 का रहेगा और मेटल में आप यहाँ पे बाय करोगे। जब आपका यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट आएगा, आपका पहला टारगेट यही रहेगा। इसके ऊपर निकला तो फिर हमें यहाँ पे थोड़ा ऊपर की साइड यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। पहला टारगेट हम ये लेके चलेंगे। आईटी काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है सब यहाँ पे। रिजल्ट के बाद में हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला है, प्रॉफिट बुकिंग भी। अब यहाँ पे क्या करना है, ये क्या आ गया, प्रीवियस जोन आ गया जहाँ पे हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे ब्रेकआउट से पहले। तो अब हम यहाँ पे वापस उसी जगह पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे वेट करना है कि क्या यहाँ पे एक और, अगर ये वापस इस जोन के अंदर आ गया तो वापस ये अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक आने का 27 के आसपास, फिर वहाँ पे एक सपोर्ट लेगा क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट लेने यहाँ तक आएगा। फिबोनाची अगर इसका 50% करते हैं यहाँ से, तो वो जो आएगा वो इस लेवल के आसपास आता है। तो एक और यहाँ पे लो लगता है तो पॉसिबल हम 28,000 तक नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रा में यहाँ पे ये थर्ड वेव आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया, सेकंड और ये थर्ड, ये अब थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ABC फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे पता होगा कि ये जो यहाँ पे पैटर्न रहते हैं, ये फिफ्थ वेव का पैटर्न जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया। 1 2 3 4 5 या ABCD काउंट कर लो, उसके बाद आता है ABC। तो ABC में ज़्यादातर क्या होता है, अगर इसको यहाँ तक आता है वापस, ये अटेम्प्ट करेगा यहाँ तक, फिर आएगा यहाँ तक, इसको इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाहिए, तब तक ये हमारा बाय ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। इसके नीचे गया तो हमें फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का मान सकते हैं। तो अभी आपके लिए सपोर्ट कौन सा काम करेगा, 5486 5500 डाउन फिगर काम आपको उसको मान लो। इसी के पास से होल्ड कर जाता है तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक पहुँच सकता है, तो इसमें भी हमारा बाई कर सकते हो। तो इंफ्रा में थोड़ा ध्यान रखना, इसमें आपको बाइंग मिल सकता है। फिर है FMCG, ये लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन था, यहाँ पे काफ़ी टाइम से हमने ये सेक्टोरियल इंडेक्स का भी हमने कवर नहीं किया है। एटलीस्ट यहाँ पे 2-3 वीक हो गया है क्योंकि ये हमारा लास्ट ड्रॉ था, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, सिमिलर सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है। अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है वो हमें विजिबल दिख रहा है, ये वाला। फिबोनाची से देखेंगे तो यहाँ पे हमको इसको यहाँ पे ये लेवल के आसपास आता है। तो हमारा जो जोन रहेगा 50,000 से लेके 49,600, इसके बीच में आपको कोई भी बुलिश कैंडल मिलता है तो उसका लो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और बाय कर सकते हो। तब पहला टारगेट आपका रहना चाहिए 5162, उसी के आसपास होल्ड करके ब्रेकआउट देता है तो नया टारगेट ओपन होगा। इस टाइम पे हमारा यहाँ पे कैलकुलेट था कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, पर इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी फेलियर हो जाता है चैनल, तो हम उसको रिमूव करके हम फिर से उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे फ्रेश हमको देखना है, तो क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट है और ऊपर में हमारा रेजिस्टेंस जो है वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा हमारा, इसके पहले यही रखते हैं। फिबोनाची एक बार देख लेते हैं कौन सा हमारा लेवल आता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे कंफर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से लेंगे
ये हमारा लो बन गया, तो इस लेवल के आसपास आता है, तो ये आ गया हमारा। ओके, कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो 23 जब तक था तब तक इसको रेजिस्टेंस का काम किया, ब्रेकआउट दिया 50% के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा हम नया यहाँ पे टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले क्या होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी नीचे आएगा ये लेवल से, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, जो आपको यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एनर्जी स्टॉक है, जो जैसे पावर स्टॉक या कोई भी है उसमें आप ध्यान में रखना, उसमें यहाँ पे बाइंग आ सकती है क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट तभी करना है जब ये लेवल के नीचे जाता है। कंजम्पशन सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे 23 लगा देता हूँ। मेरा ये रिटर्न था, इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक का, तो ये हमारा 23%, ये 50% है, परफेक्टली यहाँ पे प्लॉट हुआ है। तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, थर्ड कैंडल बन सकता है, हम यहाँ तक आ सकते हैं, फिर कंसोलिडेशन होगा 7916 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो ये भी आपका एक आ जाएगा यहाँ पे सपोर्ट, ये भी सपोर्ट फिबोनाची आ जाएगा, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बाउंस मिलेगा। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 8051 के आसपास, उसके आसपास प्रॉफिट थोड़ा बुक करेंगे। कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा फिर से एंटर कर सकते हैं। ऑटो में काफ़ी अच्छा सा रनअप हो चुका है, सिमिलर एज ए कंजम्पशन, तो इसमें भी आपको जो ध्यान में रखना है जो वो लेवल रहेगा 14,332, और अगर मारुति आपको मिलता है वापस 95-90 के आसपास, तो वहाँ पे आप एक बार उसको एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।